नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, विदेश यात्रा। और ये जो वीडियो बनेगी दो पार्ट में बनेगी। पहली बनेगी विदेश यात्रा की रेखाएं, और दूसरी में बनाऊंगा विदेश सेटलमेंट की रेखाएं, कि कौन सी रेखाएं जब आपस में कनेक्शन बनाती है, कनेक्ट होती है, तो किससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि हमारे हस्त रेखा में ऐसी कौन सी रेखाएं होती है जो विदेश रेखाओं को दर्शाती है। तो हमारे हस्तरेखा के मुताबिक जो हमारे पुरातत्व विज्ञान, हमारा जो ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी है, समुद्रिक शास्त्र है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो चंद्र पर्वत से ज़्यादा देखा जाता है। जो कि सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि 3 भागों में बांटा जाता है ये हिस्सा। एक पॉइंट होता है मिडल हिस्सा, ये वाला फर्स्ट ऊपरी हिस्सा चंद्र पर्वत का, और दूसरा होता है हमारा मिडल हिस्सा चंद्र पर्वत का, और तीसरा हिस्सा होता है हमारा निचला हिस्सा चंद्र पर्वत का। तो इन सबसे आंका जाता है कि विदेश यात्रा किस तरीके से, क्या क्या रेखा उस पर है और कैसे है, तब पता चलेगी। फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं हम। छोटी रेखा अगर चंद्र पर्वत के ऊपरी वाले हिस्से पे हो, एक रेखा हो सकती है इस तरीके से, दो रेखा भी हो सकती है। और अगर आप ये देखेंगे ना, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ कल्पना शक्ति रखता है, बहुत सोचेगा, बहुत कोशिश करेगा विदेश जाने की, और उसके अंदर एक भाव भी पैदा होगा विदेश के लिए। काफ़ी हद तक कई चांसेस भी बनेंगे, लेकिन वो फ़ौरन एक जो यात्रा है या विदेश यात्रा है, वो उसे करने में थोड़ा सा सफल नहीं हो पाएगा, या ये कह सकते हैं कि हम कामयाब नहीं मिल पाएगा, या कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाएगी। डॉक्यूमेंटेशंस में हो सकती है खासकर, और या तो खुद उसकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है निजी ज़िंदगी की, जिसकी वजह से रुकावटें आ सकती है। तो सिर्फ सोचने भर तक ही वो सीमित रह सकता है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर इसी ऊपरी जो हमारा चंद्र पर्वत है उसके ऊपरी भाग पर अगर यही रेखा अगर आगे बढ़ जाती है और थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इसे देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा भी करता है और विदेश यात्रा से लाभ भी कमाता है। और लाभ किसी भी तरीके से कमा सकता है। अब या अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, तो वो भी मैं बताऊंगा वो भी क्या रीज़न है। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड पॉइंट के लिए, कि हमारा जो मिडल हिस्सा है चंद्र पर्वत का, आपके जो चंद्र पर्वत है उस पर अगर छोटी रेखा आती है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा ज़रूर करता है, लेकिन कुछ कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करता है, लंबे समय के लिए नहीं करता। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है तो 90 या 100 दिन से ऊपर की जो यात्रा होती है वो एक बहुत बड़ी लाभदायक यात्रा कही जाती है। जो भी छोटी छोटी यात्राएं होती है 1-2 दिन के लिए, वो समझ लीजिए लाभप्रदक के किसी बिजनेस के लिए या किसी और घूमने के वजह से आपकी हो सकती है। लेकिन अगर यही रेखा जो मिडल स्थान है हमारा चंद्र पर्वत का, अगर और बड़ी रेखा हो जाए, आगे तक चली जाए, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति है ना, या तो खुद अपने बिजनेस के लिए, जो पहली बार मैंने आपको बताई, उस वो लाभ भी कमाता है। और बार बार आना, कई समय तक विदेश में रुकना, और ये समझ लीजिए कि कुछ महीने तो विदेश में और कुछ महीने अपने देश में, देश प्रदेश उनका लगा रहता है बिजनेस के लिए या अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे व्यक्तियों को यात्राओं से लाभ भी मिलता है। और यात्राएं वो सिर्फ विदेश की नहीं करते, पूरे भारत भ्रमण की होती है उनकी। भारत की यात्राएं होती है, आस पास के देश, पड़ोसी देशों की यात्राएं होती है। सबसे ज़्यादा जो इनकी यात्राएं होती है वो पश्चिम देशों की तरफ होती है। इस तरफ देखा जाएगा तो ये भी यूरोप की तरफ यात्रा दर्शाती है, और ये पड़ोसी पड़ोसी देश और पश्चिम देशों की तरफ। अब बात करते हैं निचला स्थान जो होता है हमारा चंद्र पर्वत का, अगर इस पर छोटी रेखाएं होती है, आप ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखनी पड़ती है, रेखाएं नज़र आती है। और अगर छोटी रेखाएं होती है तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं भी करता है, लंबी यात्राएं भी करता है, छोटी यात्राएं भी करता है, देश प्रदेश दोनों की यात्राएं होती है। और अगर यही रेखा अगर और बड़ी हो जाए और अगर आगे की तरफ जाए, तो ऐसा व्यक्ति सेटल होने के भी उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं पड़ोसी मुल्कों में मिलने की है। जैसे एशिया हो गया हमारा, जो अगर जो यूरोप साइड रह रहा है उनके हाथों में ये रेखा है, तो वो अपने यूरोप की कंट्रियों में अधिक घूमेंगे।
या आसपास के पड़ोसी देश में, और यही व्यक्ति जो है एशिया में रह रहा है तो एशिया के ही देशों में, पड़ोसी मुल्कों में अधिक घूमेगा। अब बात करते हैं कि फ़ायदा या लाभ किस तरीके से मिलता है। अगर देखिए, सबसे पहले ये जो इनमें से कोई सी भी रेखा अगर लंबी होती हुई और थोड़ी सी ऊपर किसी तरीके से बुध की तरफ जाती है, बुध की तरफ मुड़ जाए, या सीधी चली जाए और एक रेखा इसमें से बुध की तरफ निकलती चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, अपने बिजनेस के लिए व्यक्ति या किसी वैज्ञानिक रिसर्च या कोई कवि सम्मेलन या लेखक की कोई प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से या उसके मुताबिक ही विदेश यात्रा होती है उनकी। कोई सम्मेलन हो सकता है, कोई लेखक का, बुक्स का या एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें। अब बात करते हैं कि अगर यही रेखा, इनमें से कोई भी रेखा, ऊपरी पर्वत, बीच का पर्वत, चंद्र पर्वत के किसी भी हिस्से पे लाइन हो और वो रेखा अगर सूर्य की तरफ मुड़ जाए। अब सूर्य की तरफ मुड़ने के बेनिफिट क्या है कि व्यक्ति सरकार की तरफ से जरूर जाता है बाहर, सरकारी काम, उसका सरकारी जिम्मेदारी कोई ऐसी ज़रूर मिली होगी कि वो विदेश यात्रा करेगा, या तो विदेश मंत्रालय की तरफ से हो सकता है, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिससे उनको काम के सिलसिले में अपना भी हो सकता है, या ज़्यादातर देखा गया गवर्नमेंट सेक्टर में अगर ऐसे व्यक्ति है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी रिलेटेड रखते हैं ऐसे व्यक्ति जो कि बाहर भी जाते हैं, जिन्हें किसी प्रोफेशनल वर्क या ऑफिस या अपने किसी भी मुद्दे के लिए बाहर भेजा जाता है। और अगर इनमें से कोई रेखा शनि की तरफ मुड़ती है, शनि की तरफ, शनि पर्वत की तरफ मुड़ती है, जाती नहीं है उस तरफ, सिर्फ आधे में रहती है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, बहुत बिजनेस उसके फैले होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या भारत में रह के भी कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी क्रिएट हो जाती है जिनका विस्तार बाहर विदेशों तक होता है, और बाहर विदेशों की होने की वजह से या वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी भेजते हैं और ख़ुद भी यूरोप या जो भी आउट ऑफ कंट्री है, विदेशों पे देश प्रदेश में उनके चक्कर घूमने के चक्कर लगते रहते हैं। तो ये लाभ के निशान है कि अगर रेखा किस तरफ मुख ले रही है तो उस ग्रह से, उस प्लैनेट से आपको बेनिफिशियल भी मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर इनमें से कोई भी रेखा गुरु पर्वत की तरफ मुँह करके जाती है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, धार्मिक यात्रा अधिक करता है। धार्मिक हो गई, लेखक हो गया, रिसर्च हो गई, और कोई जैसे वैज्ञानिक होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, या जियोलॉजिकल विभाग के व्यक्ति होते हैं, सरकार की तरफ से होती है, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है, वो किसी भी विभाग से संबंध रखे, या सरकारी या प्राइवेट सेक्टर से, या खुद का ही काम हो, ऐसा हो सकता है जिससे उन्हें रिसर्च के लिए या किसी बहुत अच्छे किसी प्रधान व्यक्ति, किसी देश विदेश के व्यक्तियों से मिलने का मौका भी मिलता है। ऐसे व्यक्तियों से ये लाभ भी कमाते हैं। अब बात करते हैं, ये रेखा फ़ायदा ही तभी देती है, कंडीशन सबसे बड़ी अप्लाई यही होती है कि चंद्र पर्वत जो है वो अच्छा होना चाहिए, और वो एक हाथ की बनावट के हिसाब से बहुत सुंदर होता है, थोड़ा उठा हुआ, तो ये बेनिफिट तभी मिलेगा। अब इस पे बेनिफिट ना मिलने का कारण क्या होता है, कई बार रेखाएं होती है लेकिन इन पे क्या होता है, एक्स का निशान आ जाता है, किसी पे एक्स का निशान है ना, और किसी पे आप द्वीप समझ लीजिए, द्वीप बना हुआ है, या किसी तरीका का कोई स्टार बना हुआ है, एकदम से क्रॉस बना हुआ है, ये 3 अगर निशान होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विदेश जाने में रुकावट होती है। और अगर रुकावट भी होती है तो ऐसी दिक्कत आती है कि उन पे कोर्ट केस तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या हो सकता है इनलीगल तरीके से ये पहुंचने की कोशिश करते हैं। इच्छाएं बहुत होती है इनके अंदर, और जाना किसी भी कीमत पे जाना चाहते हैं विदेश। अब अगर इस तरीके से निशान है तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। चंद्रमा को अपने बलि करते रहिए, भगवान शंकर की प्रार्थना कर दिए, गरीबों को कुछ ना कुछ देते रहें, सबसे बढ़िया ये उपाय तो होता भी रहेगा आपके, इसके दोष कम हो जाएंगे, यानी कि जो अड़चन आ रही है ना आपके कामों में, वो बनती दिखाई देगी, फिर ठीक होती हुई। अगर इस पर चतुर्भुज का निशान है, अगर इस पर चतुर्भुज का निशान है, इस तरीके से भी हो सकता है, और अगर इस पर झंडे का निशान बन रहा है किसी तरीके से, या त्रिकोण बन रहा है, अगर ये 3 निशान होते हैं, चतुर्भुज, ध्वज का और मछली का भी हो सकता है, या त्रिभुज का निशान हो सकता है,
इस तरीके के अगर निशान होंगे तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है विदेश में जाएगा ना तो उसको धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान भी मिलेगा, एक अच्छे ओहदे पे विराजमान होगा। ऐसे व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा हो या किसी भी उसी की खुद की कंपनी हो सकती है। आप खुद देख सकते हैं कि दुबई में करीबन 26-27 लाख तो सिर्फ भारतीय हैं जिनका खुद का एक बिजनेस स्टैंडअप है वहाँ पर, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और अब तो हर भारतीय ऐसा है कि हमारे जो विदेश में है हर मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर भी होते हैं और ऊंची ऊंची पोस्ट पे भी देखे गए, तो उनके हाथों पे ये निशान ज़रूर देखे जा सकते हैं। मछली का हो सकता है, तो ये निशान बड़ी बारीकी से देखने पड़ते हैं और स्पष्ट निशान होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बारीकी से दिखे, लेकिन अगर वो उसमें कोई कट का निशान नहीं है, बीच में से कहीं उथल पुथल नहीं है निशान, तो बहुत और लाभ देने वाला है ये। तो ये कुछ निशानों की वजह से भी है। आपको अगर विदेश यात्रा में सब कुछ देखना है तो इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से हिस्से पे वो आपकी रेखा बनी हुई है और कौन सी साइड पे आपकी विदेश यात्रा अधिक होगी। फिर वो पर्वत कितना अच्छा होना चाहिए चंद्रमा का, उस पर रेखाएं स्पष्ट कितनी होनी चाहिए, वो कौन से पर्वत की तरफ रुख कर रही हैं। तीसरा, उन पर शुभ निशान है या अशुभ चिन्ह है, ये भी सब आपको देखना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ बात मैंने आज आपको बताई है, ये थी सिर्फ विदेश यात्रा से रिलेटेड जो रेखाएं हैं। इसके अलावा और भी रेखाएं होती हैं, उसकी भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पर सेटल जो होते हैं व्यक्ति, वो उसके क्या योग होते हैं और उसके क्या बेनिफिट आप व्यक्ति को या किसी विदेश यात्रा करने वाले या विदेश में सेटल होने वाले व्यक्ति को किन किन रेखाएं होती है हाथ में ज़रूरी है, जो कि उन्हें सेटल कराने में मदद कर सकती है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी विदेश यात्रा से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने बारे में भी, हस्तरेखा के बारे में पूछ सकते हैं, मैं उसी में आपको रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी जवाब दूँ आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। विदेश रेखा के बारे में, सेटलमेंट की बात करेंगे इसकी, और आगे और मुद्दों पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।